तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। ये क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 है। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिल के एक बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस को फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस को लाया गया था, किस एक्ट के तहत लाया गया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत लाया गया था। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स इस डीड पे साइन कर देते हैं तो ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब दूसरा हमारा फीचर है लाइबिलिटी। पार्टनर्स जो है अपने बिजनेस के डेप्ट को यानी लोन को भरने के लिए क्या होते हैं? लाइबल होते हैं। अगर बिजनेस लॉस करता है और बिजनेस का एसेट जो है उस लॉस को पे नहीं कर पाता, भरपाई नहीं कर पाता है, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को भी बेच के हम उस लोन का भरपाई कर सकते हैं। तीसरा है हमारा रिस्क बियरिंग। द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इन द रेशियो एज पर एग्रीमेंट। पार्टनर जो है, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग जो रेशियो होता है एज पर एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट में लॉस और प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो हम जो है पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा है डिसीजन मेकिंग। देखिए, पार्टनर्स जो होते हैं बिजनेस का ऑनर होते हैं, तो उनका पूरा राइट होता है कि वो बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, उस चीज़ को मैनेज करे, और उनका पूरा हक होता है कि हर एक चीज़ में वो डिसीजन ले सके। ठीक, तो उसके बाद पांचवा है कंटिन्यूटी। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है कि एक ही मालिक जो है उस बिजनेस को चला रहा है। अगर एक मालिक की डेथ हो जाती है तो फिर बिजनेस को कौन रन करेगा, कौन कंटिन्यू करेगा? लेकिन ये पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पे अगर एक पार्टनर की डेथ हो जा रही है या रिटायरमेंट हो जा रहा है तो बाकी के बचे हुए पार्टनर जो है उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ पार्टनरशिप, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो मिनिमम क्या होना चाहिए? 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? एज पर एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100 पार्टनर होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे बुक में 50 भी दिए, वो पुराने एक्ट के तहत था, लेकिन अभी 2013 एक्ट के तहत कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। अब जो है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, यहाँ पे ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। हर पार्टनर जो है मतलब अपने बिजनेस का क्या है? ऑनर है और अपने बिजनेस का एजेंट भी है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। अगर एक पार्टनर जो है कोई काम करता है तो बाकी के बचे हुए पार्टनर उस काम के प्रति क्या है? जवाबदेही है, जिम्मेदारी है उनके प्रति। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक टाइम के आधार पे, और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के लाइबिलिटी के आधार पे। अगर हम टाइम के आधार पे देखें तो पार्टनरशिप फॉर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में कहने का मतलब है कि बिजनेस जो है अनंत काल तक चलता है, इंडिफिनाइट पीरियड तक चलता है। मतलब अनंत काल मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर विश, तब तक चलेगा जब तक पार्टनर्स चाहेंगे। कैन बी डिजोल्व बाय गिविंग नोटिस, इसे डिजोल्व किया जा सकता है बाय गिविंग नोटिस। ठीक है, नोटिस देके। अब जो है सेकेंड हमारा फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाया जाता है। फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया जाता है। जैसे हो सकता है 6 महीने के लिए, हो सकता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब जब ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड, जैसे वो टाइम खत्म, आपका बिजनेस भी खत्म। ठीक, अब हमारा तीसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वेंचर। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको जो है रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में, जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका वो पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। जैसे ही खत्म वैसे वो बिजनेस भी खत्म।
एंड व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है वैसे ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर के लायबिलिटी के आधार पे, तो मेंबर के लायबिलिटी के आधार पे हमारा पहला क्या है, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, सभी पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होगी। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स में बी यूज टू पे बिजनेस डेब्ट। अब पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी पे सेल की जा सकती है, यूज की जा सकती है उस बिजनेस के लोन को चुकाने में। ठीक, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सभी पार्टनर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमारा दूसरा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर आर लिमिटेड। एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सबकी जो पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। पर्सनल एसेट आर जनरली प्रोटेक्टेड, पर्सनल एसेट जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड होगी। यहाँ पे मतलब उन लोगों का जो पर्सनल एसेट जो है मतलब सेल नहीं की जा सकती है। गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये जो एक्ट बनाया गया था, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाया गया था, किस एक्ट के तहत बनाया गया था, पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।